नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी की कुशलता की कामना करते हुए आज आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आप मुझे सुनते हैं। इस कहानी का शीर्षक है 50 का नोट। तो सुनिए। एक व्यक्ति ऑफिस में देर रात तक काम करता है और थका हारा घर पहुंचता है। दरवाजा खोलते ही वो देखता है कि उसका 5 वर्ष का बेटा सोने की बजाय उसका इंतजार कर रहा था। अंदर घुसते ही बेटे ने पूछा, पापा क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है? पिताजी ने कहा। बेटे ने कहा, पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? पापा गुस्सा हो गए और कहने लगे, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम ऐसे ही बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो? पिता ने झुंझलाते हुए उत्तर दिया। बेटा बोला, मैं बस यूं ही जानना चाहता हूँ, प्लीज बताइए कि आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं। पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, 100 रुपए। तुम्हें क्या काम है? बेटे ने मासूमियत से सर झुकाते हुए कहा, अच्छा तो फिर पापा क्या आप मुझे 50 रुपए उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही वो व्यक्ति आग बबूला हो गया। तुम इसलिए फालतू सवाल कर रहे थे ताकि तुम मुझसे पैसे लेकर तुम कोई बेकार का खिलौना या उटपटांग चीज खरीद सको। चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सोचो तुम कितने सेल्फिश हो। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और तुम उसे बेकार की चीजों में बर्बाद करना चाहते हो। यह सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने कमरे में चुपचाप चला गया। व्यक्ति अभी भी गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर उसके बेटे की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। पर 1 आध घंटा बीतने पर वो थोड़ा शांत हुआ और सोचने लगा कि हो सकता है कि उसके बेटे ने सच में किसी जरूरी काम के लिए पैसे मांगे हो, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इस तरह से पैसे नहीं मांगे थे। फिर वो उठकर बेटे के कमरे में आ गया और बोला, क्या तुम सो रहे हो? नहीं, जवाब आया। मैं सोच रहा था कि शायद मैंने बेकार में ही तुम्हें डांट दिया। दरअसल दिन भर के काम से मैं बहुत थक गया था। पापा ने ऐसा बेटे को समझाया। आई एम सॉरी, ये लो अपने 50 रुपए। ऐसा कहते हुए उसने अपने बेटे के हाथ में 50 की नोट रख दी। थैंक यू पापा, बेटे ने खुशी से पैसे लेते हुए कहा और फिर तेजी से उठकर अपनी अलमारी की तरफ गया। वहां से उसने ढेर सारे सिक्के निकाले और धीरे धीरे उन्हें गिनने लगा। यह देखकर पापा को फिर से गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुमने मुझसे और पैसे क्यों मांगे? बेटे ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे पर अब पूरे हैं, बेटे ने कहा। बेटे ने धीरे से जवाब दिया, पापा अब मेरे पास भी 100 रुपए हैं। क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज आप ये पैसे ले लीजिए और कल घर जल्दी आ जाइए। मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। मैं आपके साथ बातें करना चाहता हूँ, थोड़ा खेलना चाहता हूँ। और इतना कहकर उसने अपना सिर झुका लिया और उसके पापा अचानक से चुपचाप दूसरे कमरे में चले गए। दोस्तों, इस तेज रफ्तार जीवन में हम कई बार खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि उन लोगों के लिए समय ही नहीं निकाल पाते जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने माता पिता, जीवन साथी, बच्चों और मित्रों के लिए समय निकालें, वरना एक दिन हमें भी ये एहसास होगा कि हमने छोटी छोटी चीजें पाने के लिए बहुत कुछ बड़ा खो दिया है। इसका एहसास हमें होना चाहिए। क्या आपको इसका एहसास है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है, मेरे बोलने का अंदाज पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस कहानी को शेयर करिए। हो सकता है सभी को एहसास हो जाए इस बात का, हम छोटी छोटी खुशियों के लिए कुछ बड़ा न खो दें। इसका एहसास होना ज़रूरी है। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद।